की संस्था के लोगों ने, उनके समर्थकों ने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की थी। कैसे उन्होंने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब कैसे उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। कैसे अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखी थी, कैसे ये क्लासें होंगी तो सर इसमें दिक्कत क्या अगर स्वतंत्रता सेनानियों को ही पड़ा? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कहा नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं कहूँ सारे तथ्य पढ़ाओ, सारे बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजीव झा जी हैं। सर, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के स्कूलों में आरएसएस को पढ़ाया जाएगा, उसे कैसे देखें? मुझे लगता है कि पढ़ाएं, पर सारे तथ्य पढ़ाएं कि किस तरह से आरएसएस की संस्था के लोगों ने, उनके समर्थकों ने अंग्रेज़ों की मुखबिरी की थी। कैसे उन्होंने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तब कैसे उन्होंने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। कैसे अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखी थी, कैसे ये आंदोलन फ्लॉप होगा। कैसे मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी 1946 में। सारे तथ्य बच्चों को सिलेबस में जोड़ना चाहिए, सारे सत्य बातें जोड़नी चाहिए, ताकि आरएसएस के इतिहास के बारे में आज के बच्चे भी ठीक से समझ पाएँ। राष्ट्रनीति नाम से एक कार्यक्रम ला रहे हैं जिसके तहत इसमें स्वतंत्रता सेनानियों को ही पढ़ाया जाएगा, इसमें क्लासें होंगी, तो सर इसमें दिक्कत क्या अगर स्वतंत्रता सेनानियों को ही पढ़ाया जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कहा नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं कहूँ सारे तथ्य पढ़ाओ, सारे स्वतंत्रता सेनानियों की। भाई आप जब सावरकर को पढ़ाएंगे तो आप ये पढ़ाएंगे ना कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी और कितनी बार मांगी थी, कि नहीं पढ़ाएंगे? आप नहीं बताएंगे सच उसको। आप ये भी पढ़ेंगे कि जब भगत सिंह को कहा, भगत सिंह ने मना कर दिया, कहा इस देश में क्रांति तभी आएगी जब हमें फांसी मिलेगी। तो सत्य पढ़ाएंगे ना आप। तो हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाओ, पर सारी बातें वो सत्य लिखो जो इतिहास में अंकित है, ताकि लोगों को इतिहास की समझ गहरी हो, आरएसएस के बारे में ठीक से समझ पाएँ कि अंग्रेज़ों के आंदोलन में वास्तव में आरएसएस के लोग या उनके समर्थकों का क्या रोल था। कैसे अंग्रेज़ों से मुखबिरी की, कैसे अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, कैसे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, कैसे जिस मुस्लिम लीग की बातें कर रहे हैं उनसे मिलकर सरकार बनाई। सारी बातें पढ़ाओगे ना, सारी बातें विस्तार से पढ़ानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। एक सवाल सर इससे हटकर के है कि छठ पूजा नज़दीक है, ऐसे में छठ पूजा की तैयारी दिल्ली सरकार करने में लग गई है और इस बार फैसला लिया है कि यमुना के किनारे जो छठ पूजा होगी उसकी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार अनुमति नहीं देती थी। जरा पूछिए इनसे कि अनुमति कौन रोकता था। भाई एनजीटी ने कहा कि यमुना के किनारे छठ नहीं होगा, उनकी अध्यक्षता करते हैं एलजी साहब। एलजी साहब को मैं विधायक होने के कई हर साल चिट्ठी लिखा, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा, रिकॉर्ड है हमारे पास। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर ये 4 साल 5 साल एलजी ने क्यों रोका। तुम तो आम आदमी पार्टी बदला लेते लेते, इसका मतलब पूर्वांचल से बदला ले लिया तुमने कि आम आदमी पार्टी सरकार थी नहीं होने देंगे, अब उनकी सरकार बन गई होने देंगे। तो फिर पूर्वांचली कैसे माफ़ करेगा जो लगातार 5 साल से यमुना किनारे छठ पूजा नहीं कर पाया। सर अंतिम सवाल है कि आज आपने एक प्रेस वार्ता भी की है जिसमें दवाइयों की कमी का भी जिक्र किया आपने। देखिए आज दिल्ली के सारे अस्पतालों का बेड़ा गर्क हो गया, दवाइयाँ नहीं हैं, आज बेसिक कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, अस्पताल का हालात खस्ता है। अब अस्पताल के अंदर दवाई की दुकानें खोल दी गई हैं। तो 8 महीने में दिल्ली की जनता इनकी कुशासन के कारण त्रस्त है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।